हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है स्टॉप। तो बच्चों, ये एक ऐसी पोयम है जो हमें बताती है कि अब हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अगर हमने अभी अपने आप को नहीं रोका तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ये पोल्यूशन है, ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये हमें भी हार्म करेगा। अभी भी कर ही रहा है, लेकिन जब वो अमाउंट अभी जहां अगर हम अभी नहीं रुके तो जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोयम को हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर बताया गया है। Learners, welcome back to your English classes. So in this English class, we are starting up a new chapter of your English book, that is chapter number 12. कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 12. तो इस चैप्टर नंबर 12 में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ेंगे? आइए, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है स्टॉप। स्टॉप से हम क्या चीज समझ रहे हैं, क्या चीज स्टॉप करने के बारे में, रोकने के लिए बोला गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? दिस पोम warns us about the danger of global warming। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। एंड पॉल्यूशन, और जिस तरीके से पॉल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। एंड अर्ज एवरीवन टू एक्ट नाउ टू सेव नेचर एंड लाइफ ऑन अर्थ। और हम सब का ये फर्ज बनता है कि हमारे ये अर्थ को हम सेव कर पाए, इसको बचा पाए, ठीक है। ऐसी चीजें हम कर पाए जिसकी वजह से हमारा अर्थ, हमारा प्लैनेट बच पाए। तो क्या क्या चीजें हमको स्टॉप करनी पड़ेगी? आइए क्या लिखा है देखिए। ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहले क्या लिखा है? ग्लोबल वार्मिंग विल मेल्ट द ग्लेशियर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। देखो अब गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ रही है, एक्सट्रीम लेवल की, तो उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पहाड़ है, वो पिघल रहे हैं। एंड द आइस कैप्स, वाटर लेवल विल राइज। ऑफ कोर्स वाटर लेवल राइज होगा, जो भी पानी आएगा तो रिवर्स में तो आएगा, रिवर्स में आएगा तो रिवर्स का जो वाटर लेवल है वो राइज होगा, और एकदम से बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा तो फ्लड आ जाएगा किसी किसी जगहों में, है ना। सो बट देयर विल बी नो वाटर इन द टैप्स। देखिए वाटर लेवल जरूर राइज हो गया, बट आज भी अगर हम देखें हमारे घरों में कहीं कहीं जगहों में टैप्स में पानी भी नहीं आता, है ना। The warning of global warming has been given on the time again and again, और global warming again and again आपको warning दे रहा है। There's pollution destruction, जिस तरीके से आजकल pollution हो रहा है, acid rain and pain, जिस तरीके से acid rains हो रही है, सोचिए बारिश वो भी acids की, क्योंकि इतना pollution हो गया, इतने सारे harmful particles हमारे एयर में हो गए कि वो हवा में जब वो पानी, नॉर्मल पानी नहीं, वो एसिड वाला पानी गिर रहा है। तो वो बोल रहा है स्टॉप बिफोर एवरीथिंग एल्स स्टॉप। तुम रोक दो बजाय किसी और चीज को रोके वो, है ना। सेव द लिटिल बर्ड्स, हम किसको सेव करें? अपने लिटिल बर्ड्स को। दैट चिप्स एंड हॉप्स, और जो बर्ड्स ऐसे क्या करे, चिपिंग होपिंग करे उन बर्ड्स को। ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर बेटर क्रॉप्स, और क्रॉप्स उगा रहे हैं तो कोशिश करिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए उसमें, है ना। ऐसे क्रॉप उगाइए जिसमें क्या हो, ये केमिकल्स कम डले, है ना। सेव एंड हार्वेस्ट एवरी रेन ड्रॉप्स, और हमारी जितनी भी एवरी रेन ड्रॉप्स को हम सेव करें, पानी को सेव करें। गेट पॉल्यूशन चेक, और पॉल्यूशन का चेक करें। आजकल क्या होता है लोग पुरानी गाड़ियां यूज करें डीजल की, तो आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां अच्छी है ना। ये सारी चीजें अच्छी है। डोंट वेट फॉर द कॉप्स, वेक अप बिफोर एवरीथिंग स्टॉप्स। खुद वेक अप हो जाओ, बजाय ऐसा ना हो कि सब कुछ तब इतनी चीजें खराब हो जाए कि वो ठीक भी ना हो पाए, है ना। तो इसको हमें राइटर बता रहा है कि स्टॉप, ये सारी चीजें, ग्लोबल वार्मिंग, ये टेम्परेचर बढ़ना, है ना, ये पोल्यूशन, ये सारी चीजों को हम स्टॉप करेंगे अगर हम अपनी को आगे फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो हमें इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें समझने के लिए और जानने के लिए मिलती है। तो बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर आपका जो हमने अभी डिस्कस किया अबाउट 12। ओके, चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। तो देखा बच्चों, आपने इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको बस एक ही चीज समझनी है कि आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना है हर एक चीज के लिए।
आपको अपनी पृथ्वी को साफ बनाना है और एक ऐसा प्लेस बनाना है जहां पर ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन का रेट घटे, ना कि बढ़े। आशा करती हूँ कि पोएम पढ़कर आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।